हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर स्टडी फ्रेंड पर। गाइस आज हम जो क्लास करने वाले हैं उसका नाम है डेसिमल फ्रैक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। अभी तो डेसिमल फ्रैक्शन की ही हमारी क्लास चल रही है। इंपॉर्टेंट क्लास है बट इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको समझ लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए इसके लिए बस मैंने अलग से एक क्लास रखी हुई है जिसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे वो बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। यार क्लास शुरू करते हैं उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर देना अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो चलिए समझते हैं सबसे पहला हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो यार सबसे पहला जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है दशमलव भिन्न का पूर्णांक से भाग देना। ये टॉपिक इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि कोई इसमें बहुत सी ऐसी छोटी छोटी सी कैलकुलेशन होती हैं जो अपन टाइम वेस्ट कर देती हैं और दशमलव भिन्नों में होने की वजह से हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए आज समझते हैं कि दशमलव भिन्नों को पूर्णांक से भाग कैसे देते हैं। सो गाइज हमारा जो पहला एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल हमारा कहता है 0.0221 को डिवाइड करना है 17 से। सबसे पहला जो काम है हमें ये देखना है कि दशमलव लगा हुआ है, उसके बाद नंबर है, डिवाइड करना है पूर्णांक संख्या से यानी पूर्णांक संख्या से, है ना। तो इसे डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे कि हम पहले दशमलव हटाएंगे, नॉर्मल डिजिट लिख लेंगे। नॉर्मल डिजिट इसमें क्या हो जाएंगे 221। अब आप कहोगे जीरो, तो जीरो दशमलव के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता है ना। तो नॉर्मल डिजिट जो हो जाते हैं 221 डिवाइड बाई 17, ये आपके नॉर्मल डिजिट में इसे लिख लिया। अब आप 17 से 221 को नॉर्मली आप इसे डिवाइड कर सकते हो जैसे आप करते हो। चाहो तो आप ऐसे भी करके देख सकते हो, इस तरीके से आप डिवाइड करना चाहो यहाँ पे आप 17 लिख लो और यहाँ से 221 लिख लो, ठीक है। या आप यहाँ से डायरेक्ट डिवाइड कर लो। तो दोनों ही तरीके से जब आप डिवाइड करोगे तो आपका 17 का 13 बार अगर आप टेबल पढ़ोगे ना तो 221 आ जाएगा, है ना। तो 17 से 13 बार में 221 जो है वो डिवाइड हो जाएगा। तो ये देखा 13 बार में डिवाइड हो गया। लेकिन हमारा क्वेश्चन था किस में, भिन्न में, दशमलव में था। और अभी हमने आंसर किस में दिया है, पूर्णांक में। तो आंसर भी तो हमारा दशमलव में आना चाहिए ना। तो अब दूसरा काम क्या करना है कि दूसरा उसे गिन लेना है, काउंट कर लेना है कितने नंबर के बाद में आपका दशमलव लगा हुआ है। तो हमने काउंट किया 1 2 3 4, 4 नंबर के बाद में दशमलव लगा है। आंसर में भी हम 4 नंबर के बाद में दशमलव लगा देंगे। लेकिन आंसर तो हमारा 2 डिजिट का है, 4 कैसे लगाएंगे। तो जिस तरीके से हम दशमलव के आगे के जीरो को हटा सकते हैं उसी तरीके से दशमलव के पीछे हम जीरो लगा भी सकते हैं। चाहे 1 लगाना हो, 2 लगाना हो, 10 लगाना हो, 50 लगाना हो, आप उतने ही जीरो लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा भाई 13 तो पहले ही लिखे हैं, है ना। और दशमलव लगाना है 4 अंक के बाद में, तो हम इसके आगे क्या करेंगे 2 जीरो बढ़ाएंगे और दशमलव लगा देंगे। यही हमारा आंसर है। अभी तक आपने ये क्वेश्चन नहीं समझ पाया तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ, पक्का आप उसमें समझ जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हमारा है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा कहता है 17.968 को हमें 8 से डिवाइड करना है। अब 17.968 को आप डिवाइड करेंगे तो ये प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर आप डायरेक्टली करते हैं। लेकिन इसे हम शॉर्ट ट्रिक से करेंगे तो क्या है कि इसमें जो दशमलव लगा है इसे हम हटा देंगे और इसे नॉर्मल डिजिट में लिख लेंगे। नॉर्मल डिजिट में कैसे लिखेंगे 17,968 डिवाइड बाई 8। अब इससे डिवाइड करना आसान हो गया। अब आप जब डिवाइड करोगे तो आपका ये डिवाइड हो जाएगा 2246। आपका ये 2246 बार में डिवाइड हो गया। लेकिन अभी तक आपका आंसर नहीं आया है। अब आपको क्या देखना है कि क्वेश्चन में कितने नंबर के बाद में दशमलव लगा है। हमने देखा कि दशमलव जो है 1 2 3 नंबर के बाद में दशमलव लगा है। तो आंसर में भी हम 3 नंबर के बाद में दशमलव लगा देंगे। पीछे से गिनते हैं हमेशा 1 2 3, 3 नंबर हमने गिन लिया और तीसरे नंबर के बाद में हमने दशमलव लगा दिया। ये आपका सही आंसर है, डिवाइड करने का ये सही आपका आंसर है। आई होप गाइस आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा।